गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों देखिए, पहला सवाल है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। फिर है सोडा जल विलयन में विलय होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज J थॉमसन ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र निर्मित होते हैं DNA के। ठीक है। उसके बाद वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है वो जाति होती है। छठवां सही विकल्प है, कार्डियक पेशी पाई जाती है, ये हृदय में पाई जाती है। और लास्ट है इसमें, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो ये न्यूटन ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, सही जोड़ी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चूज द राइट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो ये कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। फिर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये 12 होता है। क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं, ये 2 होते हैं। फिर है मत्स्य वर्ग के हृदय 2 कक्षी होता है। ठीक है। फिर है एंजियोस्पर्म को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म को जो है पुष्पी भी कहा जाता है। अगला है, अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी कहते हैं, तो इसको अरेखित पेशी कहते हैं। अगला है, एक्सोन खालिस्तान ऊतक का भाग होता है। तो जो एक्सोन होता है ये तंत्रिका का भाग होता है। फिर है, किसी वस्तु खालिस्तान उसके जड़त्व की माप होती है, ये द्रव्यमान की माप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपके समक्ष है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आपकी पूरक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। देखिए क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये होगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक। यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 6 परमाणु भट्टी। फिर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम फ्रेंड्स से क्या होता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। फिर है RER। तो RER जो होता है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर है एस्केरिस। एस्केरिस जो है गोल क्रमी होते हैं। फिर है कालाजार। तो कालाजार जो है लेशमानिया। फिर है नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्ती में आ जाएगा फ्रेंड्स जैव कीटनाशक। फिर है भार का SI मात्रक। तो भार का SI जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो इस तरीके से आपको ये सही जोड़ी याद रखना है ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। अब देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या लिखा है, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। तो परमाणु जो त्रिज्या होती है इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। फिर त्वरण का SI मात्रक होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ms-2 की घात। फिर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है। तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है फ्रेंड्स ये होता है 1/2 mv²। अगला है, विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है। तो जब किसी बल लगाकर किसी वस्तु में विस्थापन होता है तब वहाँ कार्य माना जाता है। अगला है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है। तो फ्रेंड्स जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो वहाँ कार्य 0 होता है। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि होती है वो अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि वे ध्वनि होती है जिसका जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर है बॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो बॉस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला सवाल है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, फिर है निक्षेपण किसे कहते हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर, धातु और धातु में अंतर, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, अगला है ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, फिर है किन्हीं दो प्रकार की पेशियों रेशों और चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए, हृदय पेशी के विशेष कार्य लिखिए, औसत चाल क्या है, एक समान गति क्या है, वेग और चाल में अंतर, असमान गति किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए, गुरुत्वीय त्वरण से क्या आप समझते हैं, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि अब की बार परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जैसे अगला सवाल है उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, संयोजकता की परिभाषा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, संपीड़न और विरलन से क्या अभिप्राय है, संयोजक किसे कहते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का संयोजकता लिखिए, समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो बच्चों इन सभी सवाल को आप अच्छे से अपनी पुस्तिका में टिक लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए और उनको अच्छे से याद करके जाएं। बहुत ही सरल सवाल है सभी, जैसे समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का बिजली का घर क्यों कहा जाता है, रोगों से बचने हेतु 3 उपाय, रोग फैलने के 3 कारक, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए, कंपोस्ट क्या है, इसके उपयोग, निम्नलिखित के सूत्र लिखना है हमको, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, फिर है संघ एनिलिडा एवं संघ आर्थोपिडा के 2 भेदात्मक अंतर, कवक जगत के 4 लक्षण लिखिए, फिर न्यूटन की गति के संबंधी द्वितीय नियम लिखिए तथा सूत्र या फिजिकल टू एम ये व्युत्पन्न कीजिए। अगला है कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए, सोनार की कार्यविधि का उपयोग वर्णन लिखिए तथा ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स ये सभी IMP सवाल थे जो कि परीक्षा में आपको पूछा जाना है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश करें, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।